दर्शन जो है वो शायद फिलोसफी का हिंदी अनुवाद है। हम कई बार लूजली बोल देते हैं एक शब्द। पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे। ऋषि वो हैं जिन्होंने मंत्र को देखा, मतलब जगह जगह योग यूज हुआ, हजारों बार यूज हुआ भारतीय संहिताओं में योग। तो क्या सब जगह पे योग का अर्थ वही है? नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि योग दर्शन के बारे में। लेकिन सीधा पतंजलि योग दर्शन शुरू करने से पहले ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे जो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम उसके ऊपर बात करें तो ऐसा ना हो कि जब मैं उसका अर्थ समझाऊं तो हमें बार बार उसके अर्थ की व्याख्या में जाना पड़े और हम टॉपिक के रास्ते से छूट जाएं। तो इसलिए ये जो 1 2 3 पार्ट जितनी भी जरूरत लगेगी, हम देखते हैं कितना बनता है। तो हम इसको रखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी में हम आपका परिचय करवा देंगे। परिचय टॉपिक से नहीं, शब्दावली से भी करवाएंगे कि जब हम कोई शब्द यूज करेंगे तो उसका सही मायने में मतलब क्या रहेगा। तो शुरू हम करते हैं पतंजलि योग दर्शन। शायद आपने नाम सुना होगा पतंजलि योग सूत्र। तो मैं ये यहीं से शुरू करते हैं हम समझाना कि योग दर्शन और योग सूत्र। हालांकि पतंजलि योग सूत्र भी बहुत अच्छा शब्द है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको पतंजलि योग दर्शन के नाम से जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दर्शन शास्त्र का टॉपिक है। तो पहले हम बात ये करेंगे कि पतंजलि योग दर्शन में दर्शन का अर्थ क्या है। तो दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई बार ऐसे लगता है कि दर्शन जो है वो शायद फिलोसफी का हिंदी अनुवाद है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। दूर दूर तक फिलॉसफी को दर्शन कह देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कारण ये है कि फिलॉसफी का जो शब्द है वो बना है फिलो प्लस सोफिया, यानी कि लव फॉर विजडम, बुद्धिमता से, विजडम से, ज्ञान से मोहब्बत। तो मोहब्बत आपको, जैसे मैं कई बार समझाता हूँ कि किसी को पेरिस से भी मोहब्बत हो सकती है। एक शहर है पेरिस में, है ना। अगर कोई और भी कोई शहर है, जैसे शायर होते हैं वो हिंदुस्तान की भाषा में बात करते तो चंबा शब्द यूज़ करते हैं, तो उनको उनकी जो फैसिनेशन है वो थोड़ी सी चंबे के साथ है। या फिर अगर थोड़ा सा बड़े इसको फ्रेम में देखोगे तो कोकाफ जो है उसकी बात करते हैं, तो ये फैसिनेशन है। तो ये जब हम उसके बारे में पोइट्री लिखते हैं तो वो पोइट्रिक ख्याल हो जाता है। और जब आप उसके बारे में तर्क से बात करो, जब आप उसको ज्ञान से समझो, तो वो फिलोसफी हो जाता है। लेकिन इट इज़ लव फॉर विजडम। विजडम के बारे में आपका, विजडम के प्रति आपका आकर्षण, विजडम के प्रति आपकी मोहब्बत है। तो दर्शन जो है वो ख्याल नहीं है, वो दृश्य धातु से बना, जिसका अर्थ है देखना। देखने का अर्थ आंखों से ही देखना नहीं है। जैसे हम कई बार लूजली बोल देते हैं एक शब्द। पहले जमाने में ऋषि मुनि होते थे। तो ऋषि मुनि जो है वो दो अलग चीजें हैं। ऋषि का अर्थ है ऋषियो मंत्र दृष्टारा। ऋषि वो हैं जिन्होंने मंत्र को देखा। तो मुझे जब पहली बार इस बारे में पता लगा, मैं आयुर्वेद पढ़ता था जब, तो महर्षि चरक बोलते हैं हम यहाँ। तो मेरे को जिसने बताया तो ऐसे बता दिया कि ऋषियों को आसमान में मंत्र दिखते थे, क्योंकि इसका अर्थ वो लिटरली ले रहे हैं, बिल्कुल शब्दार्थ, शब्दों का डायरेक्ट अर्थ ले रहे हैं। भारत में ऐसी परंपरा नहीं, हम उसका भाव अर्थ समझते हैं। तो भाव का मतलब था ऋषियों मंत्र दृष्टारा का अर्थ ये नहीं है कि ऋषियों ने ऊपर देखा और आसमान के ऊपर उनको मंत्र लिखे दिख गए। हालांकि जब वो बोल रहे हैं वो कह यही रहे हैं
कि ऋषि वो हैं जिनको मंत्र दिखे। दिखने का मतलब है जो सामने दिख गया। अभी आंखों से देखना नहीं, जो आपके एक्सपीरियंस में है, जो आपने समझा नहीं, महसूस कर लिया या जान लिया, तो वो हो गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा। तो उससे शब्द आया दर्शन। यानी कि फिलॉसफी तो वही हुई कि आपको किसी किसी चीज के, किसी टॉपिक के ऊपर आपको बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप उसके ऊपर बात करते रहो, उसको फिलोसफाइज करोगे, तो ये फिलॉसफी होगी। लेकिन दर्शन वो तब तक नहीं होता जब तक आपने उसको छू नहीं लिया, आपने उसको जान नहीं लिया। और छूने का अर्थ भी हाथ से छूना नहीं है, छूने का मतलब आपके लिए वो हकीकत नहीं हो गई। तो ये तो पहला फर्क है फिलॉसफी और दर्शन में। हालांकि हम इसको फिलॉसफी और दर्शन को एक कह देते हैं, है बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलॉसफी जो है वो योग की फिलॉसफी नहीं है, वो योग दर्शन है। जब योग के ऊपर वेस्टर्न कमेंट्रीज हुई तो उन्होंने इसको फिलॉसफी बोल दिया। पतंजलि के जो योग दर्शन है उसको बोला द फिलॉसफी ऑफ योग। तो ये फिलॉसफी ऑफ योग नहीं है, ये दर्शन ही है। और फिलॉसफी और दर्शन में जो बारीक है तो बारीक, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा हो जाता है। जो फर्क है मैंने अभी समझा दिया। तो पहले ये हो गया कि पतंजलि योग दर्शन है ये जो। तो पहले तो योग को जब शुरू करते हैं हम, तो जो उसका पहला ही श्लोक है वो है अथ योग अनुशासनम। ये हमारे जब पहली बार वेस्टर्न ने हमारा ये जो भारतीय ग्रंथ देखे, तो उनको लगा कि शायद ये आधा ग्रंथ है हमारे पास, इसके पीछे कुछ मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ संहिता, कुछ 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 मैन्युस्क्रिप्ट है जो हमें मिल नहीं रही। क्योंकि नाव, अथ का जो शब्द है वो अंग्रेजी में नाव बनेगा ना अब। तो उनको लगा कि ऐसे तो नहीं शुरू हो सकता कि कुछ पहले कहा गया होगा तो नाव होगा। लेकिन किसी ग्रंथ की ओपनिंग, किसी ओपनिंग स्टेटमेंट में नाव आ जाना यूजुअल नहीं है, उनकी भाषा में यूजुअल नहीं है ये। तो उनको लगा कि शायद पहले भी कोई ग्रंथ रहा होगा, ये उसका भाग दूसरा मिल गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझोगे तो अथ जो है, अथ का मतलब है नाव। और वो तभी आपके लिए रेलेवेंट है जब आप दुनिया से या दुनिया के मसलों से थोड़ा सा उब जाओगे, जब आपको उनमें, उनकी खूबसूरती में, दुनिया के आकर्षण में एक बदसूरती दिखनी शुरू हो जाएगी। तब आप उससे जब ऊपर उठने के लिए तैयार होगे, जब आप उससे उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए रेडी होगे, तब आपके लिए कहा गया अब योग का अनुशासन सीखो। अथ योग अनुशासनम। जब तक ये घटना नहीं घटती, जब तक आपको जब तक आपका दुनिया में रस खत्म नहीं हो गया, या जब तक आपकी इच्छा, चाहे दुनिया में रस बचा भी रहे, जब तक आपकी इच्छा इस दुनिया के जो सामने दिख रहे हैं भौतिक सुख जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर जब तक आपकी इच्छा, आपकी विलिंगनेस नहीं है कि आप चाहते नहीं कि मैं इससे ऊपर उठूं, तब तक मैं अथ नहीं यूज करूंगा, तब तक अथ योग अनुशासन नहीं होगा। तो अथ का शब्द है अब। अब तभी होगा, कब होगा? अब जब आप तैयार होगे। तो अथ योग अनुशासन, तो पहला शब्द हो गया अथ। जैसे ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र कहां से शुरू होते हैं? वो भी अथ से शुरू होते हैं। तो उनको लगा कि जब उन्होंने कई ग्रंथ देखे तो काफी ग्रंथ हमारे अथ से शुरू होते, अथ अथातो। तो फिर उनको लगा कि शायद ये शुरू करने का ढंग ही ऐसा है। मतलब उनको अभी भी नहीं पता लगा, लेकिन वो मान गए कि अच्छा ऐसे भी शुरू हो सकता है। तो अथ के बाद जो दूसरा शब्द है वो है योग। योग का अर्थ समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि योग शब्द का मूल कहाँ है। संस्कृत भाषा में योग धातु में कई 3 जगह पे आया है। मैं तीनों का मतलब बता देता हूँ, फिर हम ये भी देख लेंगे कि पतंजलि ने कौन सा अर्थ लिया। एक्चुअली जिस शब्द के बहुत अर्थ होते हैं ना, उसका एक सही अर्थ कौन सा, कहाँ पे यूज किया गया, ये हमेशा एक समस्या बनी रहती है। तो जैसे योग है, अगर आप भगवत गीता पकड़ो तो उस वो तो भरी पड़ी है योग से, है ना। कहीं अनासक्ति योग है, कहीं भक्ति योग है, कहीं ज्ञान योग है, कहीं कर्म योग है। तो यहाँ वहाँ पे योग शब्द यूज हुआ है। पुराण देखोगे तो वहाँ पे योग शब्द यूज हुआ है।
वेदों में भी योग का, उपनिषद तो मतलब जगह जगह योग यूज हुआ, हजारों बार यूज हुआ भारतीय संहिताओं में योग। तो क्या सब जगह पे योग का अर्थ वही है, ये है सवाल। तो योग जो है उसका जो पहला शब्द अर्थ निकलता है वो है युज समाधौ। युज धातु है, उसका जो व्याख्या वो है समाधौ। योग वो है जो समाधि की तरफ लेके जाए, यह है इसका पहला अर्थ। दूसरा योग का अर्थ है युज संयमने। योग वो है जो संयम, जो बैलेंस सिखाए। तो मतलब अगर मुझे रस्सी के ऊपर बैलेंस बना के चलने का हुनर आता है तो मैं उसको बोलूंगा मुझे रस्सी के ऊपर चलने की कला आती है, या उनकी पुरानी भाषा में मैं कह दूंगा कि मुझे एक योग आता है जिसके साथ में रस्सी के ऊपर कला आती है, जिसके साथ में रस्सी के ऊपर चल दूंगा। तो ये दूसरा अर्थ है योग का। पहला हुआ युज समाधौ, तो दूसरा हो गया युज संयमने, संयम बैलेंस। और तीसरा है युजर योगे। योग इज दैट विच यूनाइट्स। योग बिखरे हुए को जोड़ के एक करने का नाम भी योग है। तो तीन अर्थ हो गए। एक का मतलब हो गया युज समाधौ। युज वो है जो आपको योग वो है जो आपको समाधि की तरफ लेके जाए। दूसरा अर्थ इसका ये बनता है युज संयम ने। योग वो है जो आपको संयम सिखाता है। और तीसरा है युजर योगे। योग वो है दैट यूनाइट्स यू। तो ये तीन अर्थ बन गए। तो पतंजलि ने जो यूज किया है वो पहला वाला यूज किया, युज समाधौ। योग वो है जो समाधि की तरफ लेके जाए। मेरे पास इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि जब आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हो तो पहला ही जो उसका पाद है, पहला ही जो उसका यूनिट है, चैप्टर है, कुछ भी कह लो, तो उसका नाम है समाधिपाद। समाधिपाद मतलब उसने एम बता दिया आपको पहले ही स्टेप में। उसने आपको योग का एम बता दिया कि आपने योग करना है, क्यों करना है। तो समाधिपाद जो है ये ऐसे, ये बात अगर आपको कोई किसी एग्जाम की तैयारी करनी, मैं आपको बताऊंगा कि अगर अच्छा ये एग्जाम है, इसके साथ तुम ये हो जाओगे तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो मैं आपको पहले एम दिखा रहा हूँ और एम दिखा के मैं आपका इंटरेस्ट उसके प्रोसेस में बना दूंगा। अच्छा आपको लगे अच्छा यार ये तो अच्छी बात है, मेरे को चाहिए, तो फिर आप उसके लिए नियम भी दिखाओगे, फिर आप उसके लिए डिसिप्लिन भी दिखाओगे। तो पतंजलि ने भी यही ट्रिक यूज किया। उसने पहले ही यूनिट में समाधिपाद रख के समाधि का स्वरूप, समाधि के प्रति आपका आकर्षण बना दिखा दिया। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर मेरे को आज से 10-12 साल पहले आप पूछते तो समाधि क्या है, तो मुझे ऐसे लगता था कि एक जंगल में कोई भूखा सा आदमी जैसे ऐसे बैठा होगा धूप में, खाने वाने को भी मिलेगा नहीं उसको, बड़ी खराब सी हालत में बैठा होगा, तो वो एक स्थिर पोजीशन में बैठा होगा, तो उसको हम समाधि बोलेंगे। उसके ऊपर चींटियां मींटियां चढ़ गई होंगी। तो ये तो ऐसी रूखी सूखी समाधि का स्वरूप दिखाओगे तो क्यों ही कोई समाधि की तरफ जाएगा। क्योंकि हमने समाधि का जो वो है अर्थ वो भी बिगाड़ दिया। हमें समाधि सुनते ही दिमाग में आता ही ये है कि कोई है ना, आदमी बिल्कुल हड्डियों का पिंजर हो गया, तो वो बैठा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल दुखों से भरा हुआ है, कुछ इस तरह का। तो कोई भी सोचेगा कि इसलिए योग का जो अर्थ है वो हमने समाधि के साथ कभी लिया नहीं, इसके ऊपर कभी बात नहीं की गई। हमारे लिए योग वही है जो वेस्टर्न्स ने योगा हमें बता दिया। योग नहीं बोलते उसको, योगा बोलते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगे हाथ इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जब अंग्रेजी में वो लिखेंगे योग तो वे लिखेंगे वाई ओ, क्योंकि ग के पीछे ना एक ग के योग शब्द में ग है, उसके अंत में एक अ की साउंड है। तो जब आप उसको करेक्टली अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करोगे तो वो बनेगा वाई ओ जी ए, लिखना पड़ जाएगा। ग के पीछे वाला अ दिखाने के लिए आपको वाई ओ जी ए लिखना पड़ेगा। तो हम उसको बोलने लग गए योगा। इसी तरह आयुर्वेद, द के पीछे भी अ है तो हम आयुर्वेदा बोलने लग गए। तो इसी तरह हम मंडल,
मंडल, ल के पीछे भी अ है तो हम उसको बोलते हैं मंडला, तो चक्रास। और हमने मतलब हम भारतीय तो कब होंगे, जब होंगे तब होंगे। हम तो भारतीय नाम नहीं ले सकते, इस तरह के भारतीय हैं हम, क्योंकि हम बोलेंगे भी उनके एक्सेंट में, जिस तरह से वो बोलते हैं वेस्टर्न, हम उस तरह से अपने नामों को भी उसी तरह से उच्चारण करेंगे। तो मैं अभी देखो कितनी हैरानी की बात है, गंगा है, गंगा का गैंजिस कब हो गया? क्योंकि वो ऐसे बोल देते हैं, उनको क्या गलती लगी सुनने में, लिखने में कैसे ले, GANGES एंड दे कॉल इट गैंजिस। वो तो कहते कहते हम भी ऐसे लिखने लगे है ना। हम तो मतलब ये बड़ा सीरियस इश्यू है, इसके ऊपर क्या ही बात करें, है ना। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि जब तक हम अपने शब्दों को सही से नहीं बोलेंगे, जब तक आयुर्वेद नहीं होगा, जब तक मंडल नहीं होगा, जब तक योग नहीं होगा, तब तक आप विदेशी ही रहोगे, चाहे आपकी भाषा भारतीय हो, चाहे आपका पहरावा भारतीय हो, लेकिन आप दिमाग से उनके गुलाम ही हो। तो खैर ये टॉपिक थोड़ा सा फ्लो में आ गया तो बोल दिया। हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो ये है अथ योग अनुशासनम। अथ के बारे में बात कर ली, योग के बारे में बात कर ली, योग के 3 शब्द क्या क्या हो सकते हैं वो बात कर लिया। अब आ गया अनुशासनम। अनुशासनम जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिज्ञासा नहीं है, मतलब आप AC रूम में बैठ के आपको ख्याल आ गया कि योग क्या है बताना, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं है वो। ये जिज्ञासा नहीं है, ये अनुशासन है, डिसिप्लिन है। आपको इसको फॉलो, ये पतंजलि ने पहले ही श्लोक में, पहले ही सूत्र में बता दिया कि ये करने से आएगा, करने की कला है, करने से आएगी। ये बात करने का विषय नहीं है। तो अथ योग अनुशासनम का मतलब है कि ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन का रास्ता है। अभी जहां इतनी बात करी, एक और बात करेंगे, बाकी हम इसके दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। योग के बारे में जब हम अष्टपाद बनाते हैं, इसके 8 पार्ट बनाते हैं, तो फिर पहले पार्ट के 6 पार्ट, 7 पार्ट, 10, जितने मतलब एक मेजर 8 डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन की 5 डिवीजन, इस तरह से हम डिवाइड कर दिया। तो मेरा पहला जो आपको ये मैसेज कह लो या क्या बोलते हैं इसको, एक इंसाइट कह लो, वो यही है कि योग का कोई भी पार्ट नहीं है। हवा का क्या पार्ट हो सकता है? यहां से दिल्ली तक अगर 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर में जो हमने डिवीजन बनाई हवा की, अगर डिवीजन बनाई होगी, तो वो हाइपोथेटिकल है, वो डिवीजन है नहीं। लेकिन हवा में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि योग जो है, ध्यान जो है, वो इट इज अ पाथलेस लैंड और इट इज अ पाथलेस पाथ। जैसे एक वृक्ष से उड़कर चिड़िया या कोई पंछी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे पे बैठ जाए, तो वहां पे पाथ तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज अ पाथ। दिस इज योग। योग इज अ पाथलेस पाथ। तो अगर पाथलेस पाथ है तो उसकी हमने डिवीजन बनाएंगे तो लेकिन है तो नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि एक पेड़ से जब पंछी उड़ा और दूसरे पे बैठा, बीच में पहले ये पाद आएगा, हवा में ये आएगा, ये। लेकिन बना सकना इसलिए जरूरी है कि हम उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सकें। योग पतंजलि ने पैदा नहीं किया, भारत की जमीन पर योग हजारों सालों से था। हमारे यहाँ ये धरती ही योगियों की है। तो इतने सारे योग के जो ज्ञाता थे, उन सब का ज्ञान एकत्रित करके, उन सब के मोतियों को एकत्रित करके पतंजलि ने उनको एक माला में पिरो दिया। हम इसको बोलते हैं योग सूत्र। सूत्र के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, मैंने एक बताया, कभी फुर्सत मिलेगी तो सूत्र के बाकी संभव जो रीजन है हम वो भी बताएंगे। तो फिलहाल जो पतंजलि योग सूत्र है उसका अर्थ यही है कि योग जो है वो बांधने का है। किसको बांधा? जो हजारों सालों से योग के ऊपर हमने खोज की, जो हमने योग के बारे में जाना, तो पतंजलि ने उस सभी ज्ञान को एकत्रित करके अपने सूत्रों में समझाने की कोशिश की। और जो चीज है ही ख्याल की, जो चीज है ही मेटाफिजिकल, उसको समझाने के लिए उसने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए या हमारी सुविधा के लिए हम बात कर सके इसके ऊपर, उसकी बात मुझ तक पहुंच सके, मेरी आप तक पहुंच सके,
इसलिए उसने हाइपोथेटिकल डिवीजन बनाई। कुछ लोग इस डिवीजन को भी बड़े सीरियसली ले गए हैं कि शायद पहला पाद ये है तो पहले में ये होगा, दूसरे में ये होगा। डिवीजन्स वो जो है वो फिजिकल डिवीजन नहीं है, वो मेटाफिजिकल डिवीजन है, और वो भी आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है। जैसे आपने यहाँ से चांद पे जाना है तो हम बताएंगे ना जहाँ पे ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो वहाँ पे ये एटमोसफियर 4 किलोमीटर के ऊपर ये बदल जाएगा, 6 किलोमीटर के ऊपर है तो हवा ही, ऊपर जाके स्पेस आ जाएगा। लेकिन डिवीजन इसलिए बनाई कि जब आप उसके रास्ते पे जाओ, आपके समझाने के लिए हमने उसको डिवीजन बनाई। तो योग की कोई डिवीजन ऐसा नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, ये वेद है, ये कला है ना। तो लेकिन उसके बारे में लिखा जा सके, उसके बारे में समझा जा सके और उसके बारे में समझाया जा सके, योग की एक हाइपोथेटिकल डिवीजन बनाई हमने। तो उस हाइपोथेटिकल डिवीजन को इतना कुछ लोग अभी इसको सीरियसली लेंगे कि हम इसके 7वें घर पे बैठे हैं मेडिटेशन ध्यान अवस्था में, 8वें पे ये है, हम उसके बारे में आपको क्या रंगबाजी करें, दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे ये है वहाँ पे वो है। तो ये चीज़ें फिजिकल नहीं है, ये एहसास की हैं। लेकिन एहसास को बताने के लिए भी तो अल्फाज चाहिए, तो इसलिए उसको लिखा गया। तो योग जो है वो एक तरह से एक ही एरिया है, खुला आसमान है, लेकिन उस आसमान जैसे एक देश है, देश के आस पास में समंदर लगता, तो हम बोल देते ना कि ये इतने नॉटिकल माइल्स तक हमारा समंदर है, उसके आगे इंटरनेशनल वाटर है, उसके आगे दूसरे देश का वाटर है। तो वाटर की तो डिवीजन नहीं है, लेकिन हमने सुविधा के लिए उसकी डिवाइड कर दी। इसी तरह से योग है, योग की कोई डिवीजन नहीं है। छू लो तो झट से छू लो अभी इसी वक्त, और ना छू सको तो शायद 10 जन्म ले लो, बार बार पढ़ते रहो, रट दो, पीएचडी कर दो, लिख दो बुक्स, नहीं छूओगे। तो ये है योग। तो योग की कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन स्टिल डिवीजन हम उसको समझने के लिए बना रहे हैं, मात्र समझने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया अथ योग अनुशासनम। आगे हम चलेंगे इसके अनुशासन में कल के टॉपिक में, या जब हमें टाइम लगा बैठने का, तो अगले टॉपिक में हम बनाएंगे कि योग का उद्देश्य क्या है, सांख्य दर्शन से इसका रिश्ता क्या है। तब तक के लिए आपको इस टॉपिक से हम यहाँ से विदा लेते हैं कि अथ, जो पहला शब्द अथ यानी कि नाव, आप उसके ऊपर कमांड बनाओ कि क्या आप में अथ घट गया है, क्या आप अब रेडी हो। और जब तक अथ नहीं घटेगा तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। थैंक यू।